हम देखेंगे टॉप क्लॉज, एलियास कैसे देते हैं कॉलम के ऊपर और डिस्टिंग कैसे लगाते हैं सिलेक्ट के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कीवर्ड्स एंड क्लॉज जो कि हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है, डेटा को एक्सेस करने के लिए। सो सबसे पहले हमारा क्लॉज है टॉप क्लॉज। तो क्लॉज मतलब क्या है, एक रूल हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करो हमारे रिकॉर्ड्स लेकिन कुछ रूल के साथ, ठीक है, तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। सपोज हमारा कोई टेबल है जिसमें के हमें टॉप के 10 रिकॉर्ड ही निकालने हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टॉप क्लॉज का यूज करेंगे जो कि हमें रिटर्न करेगा स्टार्टिंग के टॉप 10 रोज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ टॉप क्लॉज लिखेंगे और ब्रैकेट में हम वैल्यूज देंगे। जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें 10 ही रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे, 10 वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा जो क्वेरी है वो 10 ही रिकॉर्ड हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। और उसके साथ हम कॉलम्स के नाम देंगे यहाँ पे, जैसे कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, फ्रॉम टेबल नेम। जैसे सिलेक्ट क्वेरी हमने देखी प्रीवियसली वैसे ही, बस हमें टॉप क्लॉज ऐड करना है। सो सबसे पहले हम वीडियोस टेबल का डेटा एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 13 रोज आए हैं, राइट। अभी अब हम यहाँ पे टॉप क्लॉज का यूज करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले टॉप, और उसके बाद हम ब्रैकेट में यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। जैसे कि सपोज मुझे 6 रिकॉर्ड्स ही चाहिए जो कि टॉप रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम का नाम दे सकता हूँ, जैसे कि हमें टाइटल देखने हैं, ठीक है। सो टॉप 6 टाइटल जो होंगे हमारे टेबल से तो वो हमें शो करो, ये हम कह रहे हैं अभी। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे 13 टाइटल्स थे, टोटल 13 रिकॉर्ड्स थे। तो उसमें के हमारे टॉप 6 जो हो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे शो हो रहे। ऐसे ही हम टॉप कीवर्ड का यूज करते हैं। स्पेसिफिक कॉलम हमें देखना है तो हम यहाँ पे कॉलम्स का नाम दे सकते हैं, जैसे हमने टाइटल दिया। बट अब अगर कि सारे कॉलम्स का डेटा देखना है तो हम जैसे स्टार यूज करते हैं, यहाँ पे भी स्टार यूज कर सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे स्टार ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमें सारे कॉलम्स का डेटा दिखा रहा है जो कि टॉप 6 है। सो कंपैरिजन के लिए हम ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का जो आउटपुट है अपना टॉप का है और नीचे का जो है नॉर्मल जो सिलेक्ट ऑल फील्ड्स किए हैं हमने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, जैसे 13 रिकॉर्ड है तो टॉप कीवर्ड क्या करता है, हमारा टॉप जो 6 रिकॉर्ड है वो शो करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 201 से 206 तक, राइट। तो इतने ही रिकॉर्ड्स हमें टॉप कीवर्ड्स ने दिए। तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग से जितने भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, जो वैल्यूज आपने दिए, जैसे हमने 6 दी है, जो स्टार्टिंग के रिकॉर्ड है हमारे टॉप, वो शो करता है। सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम एज कीवर्ड। तो एज कीवर्ड का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे जो कॉलम के नेम होते हैं उसे टेम्पररी नेम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एम्प्लॉय नेम है, ठीक है, तो EMP_ नेम होता है और हमें आउटपुट कंसोल में पूरा नेम लिखना है, जैसे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो उसे हम टेम्पररी नेम दे देंगे, ऐसा इसे हम एलियास कहते हैं। तो इसका सिंटैक्स कैसे हो सकता है, सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद कॉलम का नेम जो भी हमें कॉलम सिलेक्ट करना है और एज कीवर्ड लिख देंगे हम यहाँ पे, और हमें जो नेम देना है दूसरा यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद। सो उस नेम से जो कॉलम है अपना दिखेगा हमारे आउटपुट कंसोल में, ठीक है। और जैसे कि हम देते हैं फ्रॉम टेबल नेम, तो जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट, सो हम टाइटल सिलेक्ट करते हैं टाइटल। अब हम एज कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि हमें जो टाइटल का नाम है वो कैसे चाहिए, वीडियोस टाइटल करके, ठीक है, वीडियोस_ टाइटल। और हम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट अपना फ्रॉम टेबल नेम। तो ये हाईलाइट करके इतना सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसने क्या किया, टेम्पररी नेम असाइन किया है। हम क्या था, टाइटल था, तो उसको क्या किया आपने, इसने वीडियोस टाइटल असाइन कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही हम टेम्पररी नेम टेबल को भी देते हैं। जैसे जब हम जॉइंस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि टेबल्स को कैसे हम रीनेम करते हैं, ठीक है, एज कीवर्ड का यूज करके। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम डिस्टिंग कीवर्ड। जब भी हम डिस्टिंग कीवर्ड सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लगाएंगे तब हमें ये यूनिक रिकॉर्ड्स शो करेगा आउटपुट कंसोल में। तो इसका सिंटैक्स ऐसे होता है, सिलेक्ट डिस्टिंग कीवर्ड ऐड करना है, कॉलम का नाम और जैसे एज इट इज फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। सो जैसे कि अपना वीडियो टेबल है जहाँ पे हम वीडियोस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। अब इसमें एक क्रिएटर आईडी है 104 जिसने मल्टीपल वीडियोस पोस्ट किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रैवल व्लॉग, लंदन, USA एंड UK। अब इसने जितने बार वीडियो पोस्ट किए उतने बार उसकी आईडी एंटर हुई है, जैसे 104 आप देख सकते हो। अब हमें सपोज यूनिक लिस्ट निकालनी है क्रिएटर, तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए, एक ही बार 104 आना चाहिए, करेक्ट। उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्टिंग कीवर्ड का यूज करेंगे यूनिक लिस्ट निकालने के लिए क्रिएटर की। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले सिलेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्टिंग, के बाद हम कॉलम का नाम देंगे, जैसे हम यहाँ पे इस केस में अभी creator_id, और उसके बाद हम लिख देंगे फ्रॉम टेबल नेम। तो अभी हमारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है 13 है, राइट, वीडियोस टेबल में। अभी हमें सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट को।
तो यहाँ पे देखिए 80 रिकॉर्ड्स आए, मतलब क्या है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स थे वो रिमूव हो गए। फॉर योर कंपैरिजन मैं ये दोनों स्टेटमेंट सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रिएटर आईडी में 102 है और यहाँ पे 2 बार 102 है, राइट। क्रिएटर आईडी में मतलब क्या है, ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। तो हमने जब लिस्टिंग कीवर्ड लगाया तो यहाँ पे क्या है, एक ही बार 102 आया। वैसे ही 104 देखिए 3 बार ये डुप्लीकेट है, तो यहाँ पे 104 एक ही बार आया। तो ऐसे ही डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। आज के वीडियो में यही था। होप सो यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर रेगुलर वीडियोज। थैंक यू।